दर्शकों, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़ और मैं हूँ ज़िशान आज़मी। आज कला विद्यालय मालवनी गेट नंबर 8, जहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर छाता वितरण रखा गया है। ये भाजपा और साय प्रबोधन ट्रस्ट की ओर से रखा गया है। ये केवल वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार जी आए थे। उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर निःशुल्क छाता वितरण किया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि दिलीप पंडित थे, महामंत्री जो उत्तर मुंबई के हैं। तो आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार जी से। जैसे कि विनोद शेलार जी, मैंने देखा छाते पे कमल का फूल है, और गोपाल शेट्टी जी का फोटो है और आपका शेलार जी का फोटो है। तो कहीं ना कहीं जब ये बांट रहे तो इससे तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि ऐड हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? कुछ नहीं करने से कुछ काम करके ऐड करना अच्छा है ना। मालवनी के तो नेता लोग कुछ करते ही नहीं है, तो उससे अच्छा हम तो लोगों के बारे में सोचते हैं, और लोगों के सोचते सोचते अपना सोचा तो क्या बुरा है। आप भी अभी ये ले रहे हो, इसके ऊपर नाम क्यों लिखा आपका? ऐड है ना, ये खाली इंटरव्यू लेते थे। तो आप किया तो चलता है और हमने किया तो बुरा है। इससे पहले हमने जब न्यूज़ करी थी तो हमारे पास ये कमेंट है कि इस तरीके से, क्योंकि हमने आपकी न्यूज़ अभी भी चलाई थी 2 दिन पहले, तो ये कमेंट आए थे तो हमारे पास वहाँ से सवाल आया। तो उस पर हम ये पूछना चाहते हैं, ये ऐड ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए क्या? क्यों नहीं करने का, क्यों नहीं करने का बताओ ना। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। जो अच्छा करता ही नहीं वो ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है, बदनाम है। जिसका नाम है वो उसका नाम बड़ा कर सकता है, जो बदनाम है वो अपना नाम कैसा कर सकता है? तो आप उनको, जिन्होंने आपको पूछा उनको ये सवाल पूछना चाहिए आपको। आज कितने लोगों को छाता बांटा आपने? 4000 से भी ज़्यादा हो गया, करीबन 4200 के आसपास फिगर गया है। आगे भी चलेगा क्या? नहीं, अभी हमारा कार्यक्रम आज लास्ट था। कितने जगह पर बांटा? 8 जगह हमने यहाँ कार्यक्रम किया। 8 जगह सीनियर सिटीजन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया। सर, वार्ड नंबर 49 के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत किया है उसके लिए कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत जनसेवा में बिजी रहते हैं। अलग अलग काम जो समाज के रिलेटेड है, समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के है, उसको अपने आप को जोड़ते हैं और समर्पित भाव से वो समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिर वो पानी हो, गटर हो, नाला हो, स्कूल हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, कोई भी समस्या हो, अपने आप को डालकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको रियायत देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। अंबुजवाड़ी से 1 नंबर तक गड्ढे हैं, अभी तक भरे नहीं गए हैं, जबकि हम लोग ने बहुत सवाल उठाया, बहुत अलग से न्यूज़ भी बनाई। तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप थोड़ा आधा बात बता रहे तो अर्धा सत्य जिशान भाई। रोड पे खड्डे नहीं, खड्डों में रोड है। थोड़ा आप जरा, मैं उसको थोड़ा बदलाव कर देता हूँ। मालवनी के तीनों नगर सेवक क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? मैंने आपको बताने की ज़रूरत है क्या? आउटपुट हमारे सामने दिख रहा है। जो व्यक्ति सतत लोगों के बारे में सोचता है उसके वार्ड में ये नहीं होता। एक जगह मालवनी के नगर सेवक और एक जगह नाले के उस पार जहाँ बीजेपी के 3 नगर सेवक है, वहाँ पर रोड वाइडन हो रहा है। रोड वाइडन होके जितना जल्दी वाइडन हो रहा है उतना उसको रिइंस्टेट भी करने का काम हो रहा है। 50 साल से जो काम मालाड स्टेशन के सामने MM मिठाई वाले के सामने का रोड का वाइडनिंग का अटका हुआ था, वो बीजेपी के नगर सेवक और विशेषतः गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से हुआ है। SV रोड का वाइडनिंग गोपाल शेट्टी के प्रयत्नों से हो गया है। मारवे रोड का वाइडनिंग गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से हुआ है। मामलेदार वाड़ी गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से हुआ है, और उसको सपोर्ट पूरे बीजेपी के नगर सेवकों ने किया है। तो हम लोगों के बुनियादी समस्याओं पे ध्यान देते हैं। तो एक जगह ये नगर सेवक है जो 50 साल की समस्या सुलझा रहे हैं, और जो ऐसे नगर सेवक है जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने भैया, सर, पिछले साल रोड में खड्डे थे, जैसे आपने बोला खड्डे में रोड है, वहाँ पे कमल के फूल लगाए, पेड़ लगाए गए थे। क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? देखिए, हम तो हर तरह से लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। आपकी भी मदद हम लेंगे कि आप भी लोगों को जगाइए, क्योंकि ये सब बुनियादी सुविधा है। अगर बुनियादी सुविधा से भी हम मरूम रहे, मैंने अभी कहा 50,000 करोड़ से का ज़्यादा टर्नओवर है,
बजट है बीएमसी का, 90,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है। महानगर पालिका पैसा देना चाहती है, लेकिन करने की उमंग, करने की चाहत जनप्रतिनिधि होगी तभी होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ताकत है ही नहीं, उनको करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। इसीलिए मालवनी का ये पट्टा पूरे मुंबई से अलग दिखता है, अछूता दिखता है, क्योंकि पुअर गवर्नेंस इज़ द बेसिक इश्यू ऑफ दिस एरिया। ये तीनों जो सीट हैं जिस पे इस वक्त दूसरी से लोगों की दावेदारी है, इन सीटों पे आप क्या बीजेपी का कमल खिलाएंगे? ज़रूर खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे, और लोग ही खिलाएंगे, क्योंकि लोग ये सभी समस्याओं से त्रस्त है। मन में अंदर में ज्वालाएं बहुत है, सिर्फ हमारे का काम है खाली उसको देना, और बाद में आने के बाद इस सभी समस्याओं को सुलझाना भी, खाली बातें नहीं करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। बीएमसी चुनाव कब तक है, कुछ उम्मीद? अलग अलग बातें हो रही है कि कोई बोल रहा है नहीं होगा, कोई बोल रहा है सितंबर अक्टूबर। ये कहने का अधिकार मेरा नहीं है, और उस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। आप ही तो कुछ नॉलेज हो तो हमको। आखिर में यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो परेशान है गड्ढों को लेके, रोड को लेके, ट्रैफिक को लेके परेशान है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जो खुद की भी मदद करता है नहीं, उसको खुदा भी मदद नहीं करता है। अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार है, वैसा अन्याय सहन करने वाला गुनाहगार है। भय बिना प्रीत न हुए बोलते हैं। वैसे जनप्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो खड़ा होकर उसको पूछना पड़ेगा, आप आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हो, और आपके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जब तक मालवनी की जनता रास्ते पर आकर इस तरह से निठल्ले कामकाज को उसके विरुद्ध में नहीं लड़ेगी, तब तक ये वातावरण चेंज होगा नहीं। हम इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। मालवनी की जनता को मैं एक ही कहता हूँ, आप जग जाइए, रास्ते पर आइए, और जो आपको असुविधा होती है, जिसकी वजह से होती है, उसको ठीक करने के लिए आप आंदोलन करिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।